क्रोध पर विजय, बुद्ध की वह कथा जो इंसान को भीतर से बदल देती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बुद्ध की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपकी सोच, आपका स्वभाव और आपका जीवन बदल सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इस कहानी को बीच में छोड़ दिया तो आगे की बात आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उस आग की कहानी है जो हर इंसान के भीतर जलती रहती है, कभी शब्दों में, कभी व्यवहार में और कभी रिश्तों को तोड़ देने वाली चुप्पी में। इस आग का नाम है क्रोध। बहुत कम लोग जानते हैं कि क्रोध सबसे पहले सामने वाले को नहीं, सबसे पहले खुद को जलाता है। लेकिन आज से 2500 साल पहले एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने इस आग पर पानी नहीं डाला, बल्कि उसे समझकर बुझा दिया। उनका नाम था गौतम बुद्ध। यह कहानी उस समय की है जब बुद्ध श्रावस्ती नगर के पास जेतवन विहार में ठहरे हुए थे। चारों ओर शांति थी, पेड़ों पर पक्षियों की आवाज, हवा में ध्यान की सुगंध और लोगों के मन में बुद्ध के प्रति अपार श्रद्धा। हर दिन सैकड़ों लोग अपने दुख, क्रोध, भय और भ्रम लेकर बुद्ध के पास आते थे। कोई जीवन से हार चुका था तो कोई अपने गुस्से से। इसी नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अग्निवेश। अग्निवेश नाम जैसा ही था, उसका स्वभाव भी आग जैसा था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, बात बात पर चिल्लाना और जरा सा विरोध हुआ नहीं कि सामने वाले को अपमानित कर देना। उसकी पत्नी उससे डरती थी, बच्चे उससे बात नहीं करते थे और समाज उससे दूरी बनाकर चलता था। लेकिन अग्निवेश को लगता था कि वही सही है। वह कहा करता, जो गुस्सा नहीं करता वह कमजोर होता है। एक दिन नगर में चर्चा फैल गई कि बुद्ध गुस्से को सबसे बड़ा अज्ञान कहते हैं। यह बात अग्निवेश के कानों तक पहुंची। उसके भीतर आग भड़क उठी। वह बोला, एक सन्यासी मुझे सिखाएगा कि गुस्सा गलत है। उसने ठान लिया कि वह बुद्ध को अपमानित करेगा। अगली सुबह वह तेज कदमों से जेतवन विहार पहुंचा। उसके मन में शब्द नहीं, झर भरा था। वह जैसे ही बुद्ध के सामने पहुंचा, बिना प्रणाम किए चिल्लाया, तुम खुद को ज्ञानी कहते हो, लेकिन दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं चलती। विहार में मौजूद शिष्य सन्न रह गए। कोई और होता तो शायद क्रोधित हो जाता, लेकिन बुद्ध शांत बैठे रहे। उनके चेहरे पर न नाराजगी थी, न घमंड, न डर। अग्निवेश और जोर से बोला, तुम लोगों को कमजोर बना रहे हो। गुस्सा ताकत है। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोलीं और बहुत शांत स्वर में पूछा, अग्निवेश, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? अग्निवेश चौंक गया। उसने कहा, जिसने दिया उसी के पास। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वैसे ही तुम्हारा क्रोध भी है। मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए वह तुम्हारे पास ही रह गया। वह पल अग्निवेश के भीतर कुछ हिला गया, लेकिन उसका अहंकार अभी टूटा नहीं था। वह गुस्से में वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब शुरू होता है अग्निवेश के भीतर का असली युद्ध। युद्ध दूसरों से नहीं, खुद से। लेकिन उससे पहले एक बात जरूर याद रखिए, अगर आप इस कहानी को अधूरा छोड़ देंगे तो आगे की सीख आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। थोड़ी देर रुकिए। अगर आपको यह कहानी अब तक अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच की जड़ें हिला देगा। भाग 2। अग्निवेश तेज कदमों से विहार से बाहर निकल गया था, लेकिन उसके कदम बाहर जा रहे थे और मन भीतर ही भीतर जल रहा था। बुद्ध के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, जिसे तुम स्वीकार नहीं करते वह उसी के पास रह जाता है। वह बार बार खुद से कहता, मैं गलत नहीं हूं, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। लेकिन जितना वह खुद को समझाता, उतना ही मन बेचैन होता जा रहा था। उस रात अग्निवेश सो नहीं पाया। बार बार उसे बुद्ध का शांत चेहरा दिखाई देता और उसे अपना उग्र स्वर याद आता। उसने पहली बार महसूस किया कि गुस्सा बाहर निकलकर हल्का नहीं करता, बल्कि भीतर और भारी कर देता है। अगले दिन सुबह वह अपने काम पर गया। एक छोटा सा विवाद हुआ। सामान्य सी बात थी, लेकिन उसका क्रोध फिर भड़क उठा। उसने जोर से चिल्लाया। सामने वाला व्यक्ति चुप रहा। उस चुप्पी ने उसे और अधिक गुस्सा दिला दिया। वह घर लौटा तो पत्नी ने सिर्फ इतना कहा, आज बच्चे डर गए थे, बस इतना ही। कोई आरोप नहीं, कोई झगड़ा नहीं। लेकिन यह वाक्य उसके दिल में तीर की तरह चुभ गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसका गुस्सा दूसरों को नहीं, उसके अपनों को चोट पहुंचा रहा है। वह बाहर आंगन में बैठ गया। हवा चल रही थी, लेकिन मन भारी था। उसे लगा जैसे वह अकेला होता जा रहा है। उस रात उसने पहली बार अपने जीवन पर सवाल उठाया, क्या सच में गुस्सा ताकत है? अगर गुस्सा ताकत होता तो उसके घर में डर क्यों होता? अगर गुस्सा सही होता तो लोग उससे दूर क्यों भागते? तीसरे दिन नगर में खबर फैली कि बुद्ध आज जीवन और क्रोध पर प्रवचन देंगे। अग्निवेश ने बहुत सोचा। मन ने कहा, मत जा,
अहंकार ने कहा, कमजोर मत बन। लेकिन दिल ने धीरे से कहा, एक बार सुन तो ले। वह भीड़ में चुपचाप बैठ गया। बुद्ध बोले, क्रोध वह आग है जो दूसरों को नहीं, सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। यह वाक्य सीधा अग्निवेश के भीतर उतर गया। बुद्ध ने आगे कहा, जो व्यक्ति क्रोध करता है वह सोचता है कि वह मजबूत है, लेकिन सच्चा बल वह है जो स्वयं पर विजय पाले। भीड़ शांत थी। हर शब्द मन के भीतर उतर रहा था। बुद्ध ने कहा, क्रोध कोई अचानक पैदा नहीं होता, वह अहंकार से जन्म लेता है। जब हमें लगता है कि मेरी बात सबसे सही है, मेरा अपमान हुआ है, मुझे जवाब देना चाहिए, वहीं से क्रोध पैदा होता है। अग्निवेश का सिर झुक गया। उसे अपने जीवन के हर झगड़े का कारण दिखाई देने लगा। हर बार वह खुद को सही साबित करना चाहता था और इसी चाह में वह सब कुछ खोता चला गया। प्रवचन के बाद लोग बुद्ध के पास जा रहे थे। अग्निवेश हिम्मत करके आगे बढ़ा। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत गुस्सैल हूं। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। बुद्ध ने उसे देखा। उस दृष्टि में न निंदा थी न प्रशंसा, सिर्फ करुणा। बुद्ध बोले, तुम गुस्से को रोकना चाहते हो, लेकिन उसे समझना नहीं चाहते। जिस दिन तुम उसे समझ लोगे, उसी दिन वह कमजोर पड़ने लगेगा। अग्निवेश ने पूछा, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, जब अगली बार क्रोध आए तो तुरंत कुछ मत कहना। 3 सांस लो और खुद से पूछो, क्या यह बात 5 साल बाद भी मायने रखेगी? यह सुनकर अग्निवेश को अजीब लगा, लेकिन उसने प्रण किया कि वह प्रयास करेगा। दोस्तों, यहीं से शुरू होता है असली परिवर्तन। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप इस कहानी को यहां छोड़ देंगे तो आगे का रहस्य आप कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि भाग 3 में एक ऐसी घटना होगी जो अग्निवेश को तोड़ देगी और फिर नया इंसान बना देगी। अगर कहानी आपको छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे की कहानी आपके भीतर भी कुछ बदल देगी। भाग 3। अग्निवेश ने बुद्ध की बातों को मन में उतारने की कोशिश शुरू कर दी थी। पहले दिन जब उसे गुस्सा आया, उसने खुद को रोका, 3 गहरी सांस ली, लेकिन भीतर आग फिर भी जल रही थी। उसे लगा जैसे कोई उसके अंदर चिल्ला रहा हो। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वह पहला दिन था जब उसने गुस्से को नहीं, खुद को रोका। दूसरे दिन एक बड़ा अपमान हुआ। नगर सभा में किसी ने सबके सामने उसकी बात काट दी। पुराना अग्निवेश होता तो वहीं तूफान खड़ा कर देता, लेकिन उसे बुद्ध की बात याद आई। 5 साल बाद भी क्या यह बात मायने रखेगी? उसने चुप्पी चुनी। लोगों को आश्चर्य हुआ। कुछ ने कहा, लगता है डर गया है। ये शब्द उसके भीतर तीर की तरह लगे। पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह शांत रहा। उस रात वह घर आया तो पहली बार बच्चों ने उससे डरकर नहीं, मुस्कुराकर बात की। यह छोटी सी बात उसके दिल को छू गई। उसे एहसास हुआ, शांति भी एक शक्ति है, लेकिन जीवन इतनी आसानी से परीक्षा नहीं छोड़ता। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी घटना घटी। एक व्यापारी ने अग्निवेश पर झूठा आरोप लगा दिया। पूरा नगर उसके खिलाफ बातें करने लगा। उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलती जा रही थी। अब यह सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी, यह उसके सम्मान की बात थी। उसके भीतर पुराना अग्निवेश फिर जाग उठा। वह रात भर जागता रहा। मन कह रहा था, कल जाकर सबको सबक सिखा देना, लेकिन कहीं भीतर बुद्ध की आवाज गूंज रही थी। क्रोध समस्या का उत्तर नहीं, समस्या की जड़ है। सुबह होते ही वह बुद्ध के पास पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, अब तो चुप रहना कमजोरी लगती है, लोग मुझे कुचल देंगे। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, चुप रहना और डरना अलग बात है। शांत रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ा साहस है। फिर बुद्ध ने कहा, तुम्हें सच बोलना है, लेकिन क्रोध के बिना। तुम्हें अपनी बात रखनी है, लेकिन आग के साथ नहीं। अग्निवेश ने पूछा, अगर फिर भी लोग न माने तो? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सत्य को शोर की जरूरत नहीं होती, वह समय के साथ खुद प्रकट हो जाता है। अग्निवेश ने वही किया। वह शांत रहा, साफ शब्दों में सच कहा, न अपमान न चिल्लाहट। कुछ दिन बीते, सच धीरे धीरे सामने आया। जिस व्यापारी ने आरोप लगाया था वही दोषी निकला। नगर को अपनी भूल का एहसास हुआ। लोग उसके पास आए माफी मांगने, लेकिन इस बार अग्निवेश के भीतर घमंड नहीं उठा, क्योंकि वह अब समझ चुका था, क्रोध से जीत मिल सकती है, लेकिन सम्मान नहीं। शांति से सम्मान मिलता है। उस दिन उसके भीतर कुछ टूट गया और उसी के साथ कुछ नया जन्म भी हुआ। अब वह वही व्यक्ति नहीं था, लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। भाग 4 में एक ऐसा दृश्य आएगा जहां अग्निवेश को अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लेना होगा। अगर आपने यह कहानी यहां छोड़ दी तो असली संदेश आप तक पहुंचेगा ही नहीं। इसलिए जुड़े रहिए।
अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भाग 4। समय बीतने लगा। अग्निवेश का जीवन बाहर से शांत दिखने लगा था, लेकिन भीतर अभी भी संघर्ष बाकी था। क्योंकि क्रोध चला जरूर गया था, पर उसका अहंकार अब भी कहीं ना कहीं जीवित था। लोग अब उसकी प्रशंसा करने लगे थे। कहते थे, यह वही व्यक्ति है जो पहले बहुत गुस्सैल था, अब कितना शांत हो गया है। ये शब्द मीठे जहर जैसे थे। अग्निवेश को अच्छा लगने लगा कि लोग उसकी तारीफ करें, और यहीं से अहंकार ने नया रूप लिया। एक दिन नगर में बहुत बड़ा विवाद हुआ। दो परिवारों में पीढ़ियों पुरानी दुश्मनी थी। मामला इतना बढ़ गया कि खून खराबे की नौबत आ गई। नगर के लोग अग्निवेश के पास आए। उन्होंने कहा, अब आप ही हमें रास्ता दिखाइए। आप बदल चुके हैं, आप बुद्ध के शिष्य जैसे हो। यह सुनकर अग्निवेश का सीना चौड़ा हो गया। उसे लगा, अब मैं दूसरों को सुधारने वाला बन गया हूं। वह दोनों परिवारों के बीच पहुंचा। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही दोनों पक्ष बोलने लगे, वह भीतर से बेचैन होने लगा। हर किसी को वह गलत लग रहा था। मन में विचार आया, ये लोग समझ ही नहीं सकते, मैं ही सही हूं। और उसी पल वह पुराने रास्ते पर फिसल गया। उसकी आवाज ऊंची हो गई, चेहरे पर कठोरता लौट आई। लोग चुप हो गए। विवाद तो रुका, लेकिन डर के कारण जब वह घर लौटा तो मन भारी था। उसे एहसास हुआ, मैंने फिर वही किया। शांति नहीं, बल का प्रयोग। वह उसी रात बुद्ध के पास गया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। उसने कहा, भगवान, मैं फिर गिर गया। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, जो गिरने को समझ ले वह हारता नहीं। फिर बुद्ध बोले, क्रोध से ऊपर उठ जाना काफी नहीं, अहंकार से भी ऊपर उठना पड़ता है। जब तुम खुद को सुधार लेते हो तो तुम शिष्य हो, लेकिन जब तुम खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगते हो तभी पतन शुरू होता है। अग्निवेश की आंखें भर आईं। उसने कहा, तो फिर मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, दूसरों को बदलने की जिम्मेदारी छोड़ दो। तुम सिर्फ अपने भीतर दीपक जलाए रखो। जो तुम्हारी रोशनी से चलना चाहेगा वह अपने आप आ जाएगा। उस रात अग्निवेश देर तक बैठा रहा। पहली बार उसने यह समझा, सच्चा परिवर्तन दिखाने की चीज नहीं होती, वह जीने की चीज होती है। अगले दिन वह नगर में निकला। अब न वह उपदेश दे रहा था, न खुद को ज्ञानी बता रहा था। वह बस शांत था। लोग खुद उसके पास आने लगे, और जो नहीं आए उनके लिए भी उसके मन में कोई कटुता नहीं थी, क्योंकि अब वह समझ चुका था, हर फूल को एक ही समय पर खिलना नहीं होता। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। भाग 5 में वह अंतिम घटना आएगी जो इस पूरी कथा का सबसे गहरा रहस्य खोलेगी। अगर आपने यह कहानी यहां छोड़ दी तो बुद्ध का असली संदेश आप तक कभी नहीं पहुंचेगा। अगर अब तक की कहानी आपके दिल को छू रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। भाग 5। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। अग्निवेश का जीवन बाहर से साधारण हो गया था, लेकिन भीतर से बहुत गहरा। अब वह कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, कम प्रतिक्रिया देता था, ज्यादा समझता था। लोग कहते थे, अब यह इंसान बदल गया है, लेकिन अग्निवेश जानता था कि वह बदला नहीं है, बस जाग गया है। एक दिन बुद्ध ने घोषणा की कि वे कुछ समय के लिए नगर छोड़ने वाले हैं। यह सुनकर अग्निवेश का मन व्याकुल हो उठा। वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, आप चले जाएंगे तो हमें मार्ग कौन दिखाएगा? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, दीपक जल चुका है, अब मुझे पकड़कर रखने की जरूरत नहीं। मार्ग बाहर नहीं होता, मार्ग भीतर होता है। फिर बुद्ध ने एक अंतिम प्रश्न पूछा, अग्निवेश, अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे तो अब क्या करोगे? अग्निवेश बोला, मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें सम्मान दे? अग्निवेश कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, उसे भी सिर पर नहीं चढ़ने दूंगा। बुद्ध के चेहरे पर गहरी प्रसन्नता फैल गई। उन्होंने कहा, अब तुम मुक्त हो। जिसे अपमान छू नहीं पाता और जिसे प्रशंसा बांध नहीं पाती, वही सच्चा स्वतंत्र मनुष्य है। उस दिन अग्निवेश की आंखों से आंसू बह निकले। वह समझ गया, क्रोध पर विजय दूसरों को हराने से नहीं होती, वह खुद को जानने से होती है। वह समझ गया, मन कोई शत्रु नहीं, बस एक बालक है जिसे सही दिशा चाहिए। बुद्ध विदा हुए, लेकिन उनके जाने के बाद अग्निवेश अकेला नहीं था, क्योंकि बुद्ध अब उसके भीतर बोलते थे। हर बार जब क्रोध उठता, एक आवाज कहती, क्या यह आवश्यक है? और उसी प्रश्न से आग शांत हो जाती। वर्षों बाद अग्निवेश को लोग एक नए नाम से पुकारने लगे, शांतिवेश, क्योंकि जहां वह बैठता वहां झगड़े थम जाते। वह कोई प्रवचन नहीं देता था, वह बस उपस्थित रहता था, और उसकी उपस्थिति ही लोगों को बदल देती थी। दोस्तों, ये बुद्ध की कहानी नहीं थी, ये आपकी कहानी थी, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक अग्निवेश बैठा है।
क्रोध से भरा हुआ। और हर इंसान के भीतर एक बुद्ध भी है, शांत, जागरूक, करुणामय। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसकी सुनते हैं। अगर आप हर बात पर प्रतिक्रिया देते हैं तो अग्निवेश जीवित रहता है। अगर आप समझकर उत्तर देते हैं तो बुद्ध जाग जाता है। यही है जीवन का सबसे बड़ा मंत्र। यही है बुद्ध का मार्ग। अगर यह कहानी आपको भीतर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कुछ लाइन छोड़ने के बाद मोटिवेशनल हिंदी बर्ड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी ने आपको क्या सिखाया, क्योंकि आपकी एक टिप्पणी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। फिर मिलेंगे एक नई बुद्ध कथा के साथ। तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और अपने भीतर के बुद्ध को जगाते रहिए।